फातिमा मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपनी बात। मिट्टी से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, मिट्टी से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करती हूँ। हाज़िन महफिल, मोहतरम जजेस, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज का मौज़ू बहस है कि हर दर पर जो झुक जाए वही कामयाब है, मैं इस मौज़ू की मुखालिफत में बोलना चाहूँगी। हर दर पर झुक जाने वाले को आप या कोई कामयाब कहे या ना कहे, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक भिखारी ज़रूर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बादशाह खुदा के अलावा किसी के दर पर नहीं झुकता, लेकिन फ़कीर हर घर जाके मांगता है, हर दर जाके झुकता है, और दर दर जाके झुकने वाले को हर जगह रुसवाई ही मिलती है। ऐसा शख्स या ऐसी कौम अव्वल तो अपना विकार खो देती है, और दूसरा और सबसे अहम, उन्हें मिलता कुछ नहीं है सिवाय ज़िल्लत के। अगर हर दर पे झुक जाना कामयाबी का मरकज़ होता तो वो खुदा जो पूरी कायनात का बादशाह है वो हरगिज़ ये ना कहता कि सिर्फ मेरे सामने झुको। अल्लाह ने भी कामयाबी का मरकज़ सिर्फ अपने सामने झुकने को बताया है, कामयाबी का राज नमाज को बताया है, और नमाज का अहम जुज़ क्या है? सजदा, यानी झुकना। अल्लाह ने कभी ये गवारा नहीं किया कि मेरा बंदा मेरे अलावा किसी और के सामने झुके। लिहाजा अल्लाह ने कभी ये गवारा नहीं किया कि मेरा बंदा किसी के सामने झुके। अल्लाह ने अपने बंदों को हर किसी के सामने झुकने के लिए मना फरमाया है, और कामयाबी का मरकज़ नमाज को बताया है। तारीख गवाह है, अज़ल से लेके अब तक आप कामयाब शख्सियत की तारीख उठा कर देख लीजिए, कोई भी कामयाब शख्स आपको झुकता हुआ नजर नहीं आएगा। हमारे नबी के प्यारे नवासे इमाम हुसैन ने हालत सजदे में सिवा हो के ये बता दिया कि राह खुदा में हक के लिए अपने सर को कटवाना पसंद करना, लेकिन अपने सर को झुकाना पसंद नहीं करना। इमाम हुसैन ने अपने सर को कटा दिया, लेकिन अपने सर को झुकाया नहीं। इमाम हुसैन का सर कटने के बाद जब नेज़े पे बुलंद हुआ तो ये हमारे लिए इज्जत का बाइस बन गया कि जो सर राह खुदा में झुकता है वो कटने के बाद भी बुलंद होता है। वो कहते हैं ना कि जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग, जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो, झुकता नहीं वो सर जो सदा हो। खुदीराम बोस ने अपनी कड़ियल जवानी को कुर्बान कर दिया, भगत सिंह ने फांसी पे लटकना मंजूर किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुक नहीं किया। अगर हर किसी के हर दर पे झुक जाना कामयाबी होती तो इब्राहिम कभी कामयाब ना होते अगर बुतों के सामने झुक जाते, मूसा कभी कामयाब ना होते अगर फिरौन के सामने झुक जाते, यूसुफ कभी कामयाब ना होते अगर हुस्न दौलत के सामने झुक जाते, हमारे रसूल कभी कामयाब ना होते अगर कुफ्फार के सामने झुक जाते। लिहाजा कामयाब वो शख्स है जो बावकार हो। जिंदा मिसाल फलस्तीन, छोटा सा मुल्क, नन्हे नन्हे बच्चे, बेकस मजलूम औरतें भूख प्यास से मरती रही, लेकिन बातिल के सामने झुकना गवारा नहीं किया। चाहती तो इसराइल और अमेरिका के सामने झुक सकती थी, लेकिन उनका ना झुकना ये बता रहा है कि तारीख के औराखों में एक दिन ये भी लिखा जाएगा कि फलस्तीनी मरते रहे, बम से उड़ाए जाते रहे, लेकिन बातिल की बैयत करना पसंद नहीं किया। लिहाजा कामयाब वो नहीं जो हर दर पे जाके झुके, बल्कि कामयाब वो है कि जिसके सामने ज़माना आके झुके। बस मैं अपनी इस शेर के साथ मुकम्मल करूंगी कि सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। शुक्रिया।